ये हमें 100% तैयार करना है। लेटर राइटिंग, नोटिस, आर्टिकल, ईमेल राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के इंग्लिश के एग्जाम की। इंग्लिश का एग्जाम 10th क्लास का सब्जेक्ट कोड है 202। एग्जाम जो अभी अक्टूबर में कंडक्ट होगा, अक्टूबर सेशन में, दैट इज 11 नवंबर। अभी जो रिसेंटली उसकी डेट है 11 नवंबर को इसका पेपर होना है 10th क्लास का, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स का पेपर रहेगा 100 मार्क्स का बेटा, और ये पेपर की टाइमिंग रहेगी 3 आवर्स। पेपर जो है वो हमारा 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम पेपर को समझते चलेंगे, जिससे कि हम ये समझ पाए कि पेपर हमारा किस तरीके का आएगा और हमें कैसे करना है। पहले सेक्शन में हमें पैसेज दिया गया है एक। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे देखेंगे, रीडिंग लिखा हुआ है। पहले एक पैसेज दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू होंगे। पैसेज दिया गया, इसमें लिखा है रीड द पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें गिवन जो नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको हमें आंसर करना है। तो हम इस जो हमारे पास ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको हम इजिली पैसेज को रीड करेंगे बहुत ही आसानी से और ध्यान से, क्योंकि इसी के बेस पे हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज राइट ट्रू और फॉल्स। तो हमें क्या बताना बेटा पहले क्वेश्चन में, कि जो पहला पैसेज दिया गया उस पैसेज के बेस पे ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है। पहला पूछा गया था, चिल्ड्रन लव प्लेइंग विद द पेपर। चिल्ड्रन जो थे वो पेपर्स के साथ प्लेइंग यानी खेलना पसंद करते थे, बिल्कुल पैराग्राफ में बताया गया, सही है। द पीपल बर्न द पेपर्स व्हेन इट्स बिकम ओल्ड एंड रिंकल्ड। कैसे हो जाते थे? ओल्ड एंड रिंकल्ड। ठीक है, ये फॉल्स है। When the paper was recycled, it had a recycled logo on its back. True, बिल्कुल। यानी कि जब हम पेपर को एक बार खराब हो जाता था उसको रिसाइकिल करके दोबारा बनाते थे, तो उसमें हम एक रिसाइकिल लोगो लगाते थे, जिससे ये कंफर्म हो जाता था कि ये रिसाइकिल पेपर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। अब हमें इन क्वेश्चंस के वन वर्ड में आंसर बताने, उसी पैराग्राफ को रीड करके। वेयर वर ऑल द ओल्ड एंड रिंकल्स पेपर थ्रोन। पुराने पेपर्स को हम कहां फेंकते थे? डंपस्टर में, हाँ या ना? अ फ्रेश कोट ऑफ व्हाट डिड द क्लीन एंड स्मूथ पेपर गेट। किस तरीके का था? ब्लीच। कैसा करते थे बेटा? ब्लीच करके। कोई भी फ्रेश कोट है उसको हम क्या करेंगे? ब्लीच करेंगे, जिसके बेस पे वो यूज कर सकें। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट डिड द पेपर फाइंड ऑन इट्स बैक व्हेन इट्स एग्जामिन्ड इटसेल्फ। जब हम उसको खुद से एग्जामिन कर सके। द आंसर इज रिसाइकिल्ड लोगो, कि अगर ये पेपर रिसाइकिल्ड है या नहीं। इसी का एक ट्रू फॉल्स दिया गया था, दूसरा यहाँ पे उसका वन वर्ड में आंसर मिल गया। पिक आउट द करेक्ट वर्ड एज इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में जो इंस्ट्रक्टेड है उसका हमें करेक्ट वर्ड बताना है। अपोजिट ऑफ यंग। यंग का अपोजिट क्या है? डार्क, ओल्ड, कूल, ट्रेस। पैसेज में यंग के अपोजिट किसको बोला गया? ओल्ड को। ठीक है, दूसरा सेक्शन हमारा शुरू हो रहा है, सेक्शन बी। इसमें हमें क्या करना है? राइटिंग करनी है, लिखना है। जो क्वेश्चन दिए गए उनको हमें लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट बिलो। जो हमें गिवन कंटेक्स्ट दिया गया उसके अकॉर्डिंग लिखना है। यू आर प्रणव, अ रेजिडेंट ऑफ पुणे। हम पुणे के रेजिडेंट हैं, मेरा नाम प्रणव है। सिंस यू आर कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, यानी कि हमें एक लेटर लिखना है बेटा। हमें सेक्शन बी में राइटिंग स्किल में क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है। यानी कि 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं स्पेशली इस पे ध्यान दें कि लेटर राइटिंग कैसे करनी है। लेटर राइटिंग को ध्यान से रीड कर लें केयरफुली, और टॉपिक वाइज लेटर राइटिंग दी जाएगी। हमें कोई ना कोई एक इंसिडेंट दिया जाएगा, उस इंसिडेंट को रिजॉल्व करना है या उस इंसिडेंट के बेस पे लिखना है, उसका हमें एक लेटर राइटिंग पेपर में जरूर आएगी। ठीक है, अगर इसको आप रीड कर लोगे तो बेटा ये मान के चलो जो बेसिक चीजें हैं, अगर ये हम जो बताते जा रहे हैं इनको आप समझ लोगे 100% पेपर में पास हो। लेटर राइटिंग आपको याद कर लेनी, यानी कि समझ लेनी है, फॉर्मेट ऑफ द लेटर राइटिंग। ठीक है, ओके, बात आपको समझ आई बेटा? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। यहाँ पे हम रोड एक्सीडेंट, ये हमने जो बेसिक चीजें दी हैं कि इस तरीके के मेंशन करके आप लेटर को लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप देख लेना। आंसर द क्वेश्चंस गिवन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट बिलो। ठीक है, अब आपका नाम क्या है?
Barun, you are Barun, the secretary of cultural killer of your school. Draft a notice for your school notice board. यानी कि दूसरी चीज हमें बेटा क्या याद करनी है, दूसरा हमारे पेपर में पूछने वाली चीज है नोटिस। दो चीजें हो गई, पहला हो गया हमारा लेटर, दूसरा हो गया हमारा नोटिस। ये दो चीजें हमें विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। एक नोटिस राइटिंग कैसे होती है और एक लेटर राइटिंग कैसे होती है, दोनों को हम याद कर लेंगे तो हम ये दोनों क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आया हुआ है। ग्रो मोर ट्री टू रिड्यूस पॉपुलेशन पॉल्यूशन, राइट एन आर्टिकल, ठीक है। एक आर्टिकल जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में आप आर्टिकल। तो तीसरा पॉइंट क्या पूछा जाएगा बेटा, आर्टिकल। क्या लिखने को आएगा, एक आर्टिकल लिखने को आएगा, एक नोटिस लिखने को आएगा और एक लेटर लिखने को आएगा। इन तीनों चीजों को हम यहाँ पे नंबर वाइज नंबर लिख देते ताकि आप समझ जाओ। एक लेटर राइटिंग हमें रीड करनी है कि हाउ टू राइट अ लेटर, ठीक है। वो भी कैसा बेटा, एक टॉपिक दिया जाएगा, जैसे अभी इसमें दिया गया था एक्सीडेंट का, इसी तरीके से कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है कि आपके शहर की रोड जो है वो सक्रिय है, पानी आपके शहर में ज्यादा भर रहा है, आपके क्षेत्र में कुछ भी दे सकते हैं, उससे रिलेवेंट आएगा। दूसरा आपका क्या आएगा बेटा, नोटिस। आपको नोटिस को पढ़ना है कि हम नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस लगता है उसको हम नोटिस बोलते हैं। नहीं जो किसी भी स्कूल में गए होंगे तो आप बाहर लगा रहता है कि नोटिस 2 दिन स्कूल में छुट्टी रहेगी या ये रहेगा, इस ओकेजन पे रहेगा। उस नोटिस को कैसे लिखना है उसका फॉर्मेट हमें रीड कर लेना है। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया बेटा, आर्टिकल। यानी कि हमें आर्टिकल लिखना है, जो आर्टिकल मैगजीन्स वगैरह में छोटा सा एक पैराग्राफ टाइप का आता है किसी भी चीज के बारे में लिखने के लिए, वो आर्टिकल लिखना है हमें। जैसे में लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ अगर हम लगाते हैं तो पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसके ऊपर लिखना है, ठीक है ना। तो आर्टिकल किस तरीके से लिखते हैं ये आप वहां पे देख लेना, समझ लेना। हमने इसमें आपको पॉइंट्स दे दिए हैं कि कैसे हम इस आर्टिकल के बारे में लिख सकते थे, तो इससे आपको सीख सकते हो, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेक्शन सी है। सेक्शन सी क्या है बेटा, पूरा ग्रामेटिकल पार्ट आएगा, ठीक है। इसमें हमारी ग्रामर होगी, जिस ग्रामर को हमें फिल इन द ब्लैंक्स और बाकी फॉर्मेट्स में दिया जाएगा जिससे हमें मेंशन करना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है द फर्स्ट द एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, इन द डिकी एट एंगल ऑफ 20 to 35 डिग्री अ पाइप। अब इसमें हमें ऑप्शंस करेक्ट करते हुए चलना है। पहले में लिखना है फर्स्ट द एलपीजी सिलेंडर प्लेस्ड, क्या लिखेंगे बेटा, प्लेस्ड, ठीक है। 4 चीजें लिखी हैं, इनको कहां कौन से को लिखना है। तो पहले में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, प्लेस्ड। दूसरे में क्या लिखेंगे, 35 डिग्री अ पाइप। अब हम क्या करेंगे, पाइप को फिक्स कर देंगे टू द रेगुलेटर। किसके साथ करेंगे, रेगुलेटर के साथ ही फिक्स करेंगे। पाइप को हम रेगुलेटर के साथ फिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटा, थर्ड पार्ट विच, यहाँ पे लिखेंगे फिक्स, फिर विल बी फिक्स टू द रेगुलेटर विच। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लिखा जाएगा। देखो ऐसे हमने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ए इज फिक्स्ड, बी इज ए इज लीडिंग टू, ठीक है, वाज लीडिंग टू, हैड लीड टू। आंसर क्या होगा इसका, सी का लीड टू। दूसरे का ऑप्शन क्या होगा, बी। पहले का ऑप्शन क्या होगा, बी। दूसरे का क्या लिखा है, ए। यानी कि दूसरे पॉइंट पे क्या आएगा, फिक्स। तीसरे पॉइंट पे क्या आएगा बेटा, 3 4, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए। अच्छा, ग्रामेटिकल करेक्ट करके लिखना है। हमारे पहले पॉइंट पे यहाँ पे 4 चीजें लिखी हैं, हैज बीन प्लेस्ड, इज प्लेस्ड, वुड प्लेस्ड, शुड बी प्लेस्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम क्या करेंगे, इज प्लेस्ड। यानी कि हम किस में लिख रहे हैं बेटा, इसको हम प्रेजेंट में टेंस में लिख रहे हैं। तो इसको क्योंकि हम प्रेजेंट में ही सारी जानकारी दे रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे इज प्लेस्ड। तो इसका आंसर हो गया इज प्लेस्ड पहले वाले का। इन द डिकी, दूसरे का आंसर बेटा क्या रहेगा, दूसरे का आंसर रहेगा इज फिक्स्ड। यहाँ पे क्या हो गया, इज फिक्स्ड टू द रेगुलेटर। अब तीसरे का आंसर बेटा, तीसरे के लिए ऑप्शन दिए है इज लीडिंग टू, वाज लीडिंग टू, लीड्स टू। तो क्या करेगा कि लीड करेगा वो किसको, एयर फिल्टर को। तो यहाँ ऑप्शन तीसरे का क्या रहेगा, लीड्स टू, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकल करेक्ट वर्ड कौन सा आएगा उसको चूज करके फिल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट। नोट को कंप्लीट करना है हमें, जो नोट दिया गया है। माय यंग सिस्टर, नोट लिखा हुआ माय यंग सिस्टर इज आर। अब सिस्टर क्या है बेटा, सिंगुलर है ना। तो अभी अगर प्लूरल होता तो आर आता, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, इज वेरी अट्रैक्टिव।
सी हैज हैड, अब हैज और हैड दो लिखा है, जब हमने इज का प्रयोग कर दिया तो दैट मीन्स प्रेजेंट की बात चल रही है यहाँ पे, तो अब क्या होगा, सी हैज, ठीक है ना, सी हैज curly hair, large eyes and a fresh and beautiful complexion. सी, अब फिर से आ गया, सी स्टडी और स्टडीज, तो क्या लिखा जाएगा बेटा, सी स्टडीज इन क्लास 8, किसमें पढ़ती है, ता ती ते, है ना, जिसमें आती है तो पढ़ती है, तो किसमें पढ़ती है वो, क्लास 8 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टडीज। ये आंसर इस तरीके से मैंने लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैसेज। अब हमें उसी तरीके से इसमें भी करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इज और वाज, क्या लिखा जाएगा, वाज बोर्न इन कैप्रेस अ टाउन इन इटली इन 1475। कब पैदा हुए थे ये, 1475 में, 1475। एक ऐसी बात है बीते हुए कल की, तो पास्ट में आ गए, तो इसलिए हम यहाँ इज ना लिख के क्या लिखेंगे बेटा, वाज, है ना। ही, अब फिर से वही वाली बात आ जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे अगर इज लिखते तो गोज लिखते तो क्या लिखेंगे, ही वेंट टू रोम इन 1496। वो रोम में कब गए, 1496 में गए थे। इन 1508 यानी 1508 में ही began his greatest work of painting। उन्होंने कब किया, तो begin तो आ जाएगा प्रेजेंट में, तो क्या शुरू होगा बेटा, began, ठीक है। he began his greatest work of painting the decoration of ceiling of the Sistine Chapel। okay, fill in the blanks with the correct preposition। अब हमें इसमें अगले क्वेश्चन में क्या लिखना है, प्रीपोजिशन के साथ इसका करेक्ट प्रीपोजिशन क्या यूज होगा। तो प्रीपोजिशंस बेटा जिन बच्चों ने पढ़े होंगे, इन, ऑन, टू, ये वर्ड्स जिसमें ऐड होते हैं उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किसमें इन आएगा, किसमें ऑन आएगा, किसमें टू आएगा, उसके अकॉर्डिंग उसमें फिल कर देंगे। द चिल्ड्रन आर इन द रूम, आया ना, ऑन द रूम तो हो नहीं सकते, एट द रूम नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, द चिल्ड्रन आर इन द रूम। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, द मिल्क इज, ठीक है, अब मिल्क इज द टेबल, तो मिल्क कहां होगा, टेबल पर, तो कौन सा आ जाएगा बेटा ऑप्शन, मिल्क इज ऑन द टेबल, ठीक है। द चिल्ड्रन हैव गॉन, अब चिल्ड्रन कहां जा रहे हैं, स्कूल, तो गॉन टू स्कूल। इट रेन्स अ लॉट, का कौन से महीने में होती है, अगस्त में, तो क्या आएगा, इन अगस्त। देन बेटा, तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशंस, यानी कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये मेन दो चीजें पढ़ लेना, ये हर बार आएंगी और इसको पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कंजक्शन यानी कि हम दो वर्ड कहीं ना कहीं किस तरीके से देखते हैं, आई वॉज एंग्री, आई वॉज एंग्री, ठीक है। आई डिड नॉट रिवील माई फीलिंग, लेकिन मैं अपनी फीलिंग को रिवील नहीं करना चाहता, तो इसमें क्या आएगा, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन का मतलब बट, तो बीच में क्या ऐड हो जाएगा बेटा, आई वॉज एंग्री बट ही स्टडीड हार्ड, वो स्टडी मेहनत ज्यादा करता है, अच्छे से पढ़ता है, ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ता है। एंड, अब क्यों, क्योंकि गॉट गुड ग्रेड्स, क्या पाता है, गुड ग्रेड्स, अच्छे से पढ़ता है और अच्छी ग्रेड्स पाता है, ठीक है। डन, यानी कि वह मेहनत से पढ़ता है और अच्छे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस एज ट्रू और फॉल्स फ्रॉम ओनली क्राई, यानी कि कौन सा चैप्टर है, माई ओनली क्राई। चिल्ड्रन कैन नॉट रिबिल्ड व्हाट द एडल्ट डिस्ट्रॉय, ठीक है, दैट इज अ ट्रू। राइट विंग पॉलिटिक्स एंड लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स मैटर अ लॉट टू चिल्ड्रंस, मैटर्स, चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं राइट विंग लेफ्ट विंग, क्यों, चिल्ड्रंस को तो पॉलिटिक्स के बारे में क्या ही पता है। फॉल्स, चिल्ड्रन डोंट वांट वॉर्स टू ब्रेक आउट, ट्रू, वो कभी भी ब्रेकआउट करने के लिए लड़ाई नहीं चाहते या झगड़ा नहीं चाहते। रीड द पैसेज, हमें ये पैसेज रीड करना है, कौन सा है, कोडिम्बा वाला चैप्टर पढ़ा होगा, कोडिम्बा हीरो, ठीक है ना, उसके बारे में, जो स्लम एरिया में रहता था, कुएं में एक लोग गिर गया था, उसको बचाया था, वो जो आपने कहानी शायद पढ़ी हो, और उससे रिलेटेड ही कोडिम्बा कहाँ रहता था। पहला क्वेश्चन यही है, कोडिम्बा लिव्ड इन, ठीक है, गोलीबार, कहाँ रहता था बेटा, गोलीबार में। दूसरा क्या है, सी लिव्ड हियर विद, वो किसके साथ वहां पे रहती थी, कोडिम्बा वाला चैप्टर है, तो तुकाराम और एलन बाई के साथ रहता था। द कॉलोनी वेल इन द स्लम वाज फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर, किस तरीके से, गंदे से पानी के साथ भरा हुआ था। तो इसके आंसर तुम कोडिम्बा वाले चैप्टर का ऊपर जो दिया गया उससे कर सकते हो। दूसरा क्या दिया गया, द पैरट हु वुडंट टॉक,
कौन सा चैप्टर है? द पैरट हु वुडंट टॉक, जो बात नहीं, ठीक है, पैरट के बारे में दिया गया। आंट रूबीज पैरट वाज वेरी फाउंड ऑफ आंट रूबी, आंसर इज फॉल्स। ऑथर रस्किन बॉन्ड सेट द पैरट फ्री, दैट इज ट्रू, बिल्कुल उन्होंने पैरट को फ्री सेट किया हुआ है। आंट रूबीज पैरट यूज्ड टू टॉक अ लॉट टू एवरीवन, फॉल्स, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है तो उसके अपोजिट तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो सिंपल था, इसका आंसर फॉल्स था। मैच द कैरेक्टर विद द स्टोरी, हमें स्टोरी के साथ कैरेक्टर को ऐड करना है। स्नैक बाइट वाले चैप्टर में कौन सा बच्चा था बेटा? स्नैक बाइट वाले में याद आया, वो जो एक कोकोनट का जो वो सेल रहता है उसके अंदर वो झूठ बोल देता है कि स्नैक ने काट लिया। सलीम। द लास्ट स्टोन मैसन, ये कौन है? ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन, ठीक है। स्टीलिंग एंड अलॉटमेंट वाले चैप्टर में जो है, अटोनमेंट वाले में, इसमें कौन आएगा? गांधी जी, करेक्ट है। पार्ट बी, दूसरा पार्ट आ गया, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी रीडिंग, फिर से एक पैसेज आएगा हमारे पास रूटीन विलेज का, ठीक है, रूटीन विलेज का एक पैसेज दिया गया, फिर पैसेज से जुड़े हुए क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है। इन पैसेज से जुड़े हुए क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देने हैं। पहले हमें क्या था कि उसमें ट्रू फॉल्स और बेसिक चीजें पूछी गई थी, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो पैसेज में लिखा हुआ है उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये बहुत ही आसान होगा बेटा, क्योंकि पैसेज से रीड करके हम आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें राइटिंग पार्ट में आ गया, राइट अ लेटर टू एडिटर, फिर से एक लेटर आ गया बेटा, एक हमें एडिटर को लेटर लिखना है, ठीक है। लेटर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमें लेटर रीड कर लेना, लेटर राइटिंग, नोटिस और आर्टिकल, ये तीन चीजें पढ़ लेनी है। चौथी चीज ऐसे भी लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, एक ईमेल भी, चलिए एक और चीज इसमें हम ऐड कर देते हैं, क्या लिखना है बेटा? फोर्थ थिंग इज ईमेल राइटिंग, क्या लिखना है? ईमेल राइटिंग, ठीक है। ईमेल राइटिंग भी इसमें ऐड कर लेना, क्योंकि ईमेल राइटिंग भी हमारे, देखो क्वेश्चन नंबर 21 में ईमेल राइटिंग पूछी गई है। इसके बाद हमसे पूछा गया है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हमें दी गई है और उसको हमें लिखना है, इसे हम कहते हैं बेटा मैसेज राइटिंग। सामान्य भाषा में, जैसे कि हमारी किसी भी एक व्यक्ति से बात हो रही है फोन पे और वो व्यक्ति मुझे नहीं जानता है, मेरे भाई को जानता है या किसी थर्ड पर्सन को जानता है, हमारे मित्र को जानता है, मैंने फोन अटेंड कर लिया, उस व्यक्ति ने बोला कि वो सज्जन कहाँ है, मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है, अभी कहीं घूमने गए हैं या कुछ भी बोल दिया, उन्होंने कहा कि ये मैसेज उनको देना है, उनको बता देना। अब हमारा मित्र वापस आया तो हमने उसको बताया कि आपके मित्र का फोन आया था, तो अब हम उसको किसकी बात बता रहे हैं? थर्ड पर्सन की कन्वर्सेशन, यानी कि थर्ड पर्सन की कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में होगी, उसको हम कहते हैं मैसेज राइटिंग, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा कंसीडर हो जाएगा इसमें? फिफ्थ पॉइंट है मैसेज राइटिंग, ठीक है। ये 5 पॉइंट हमें रीड तो जरूर करने ही करने हैं अगर हमें पेपर में ज्यादा नंबर चाहिए, यानी कि ये 5 जो फॉर्मेट है हमें अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि हमें किसी भी तरीके का मैसेज दिया जाए तो हम उसको अच्छे से लिख सकें। एक और पॉइंट आएगा हमारा रिपोर्ट राइटिंग, कौन सा आएगा बेटा? रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। एक रिपोर्ट राइटिंग और हमें करनी है, क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट है रिपोर्ट राइटिंग। चलिए इतना हमें कर लेना है, ये अभी हमारे पास 2 दिन का समय है, 1 दिन का 2 दिन का जो भी है उतने दिन में हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। रिपोर्ट एक आएगा, देखिए आर्टिकल तो हम पहले भी आपको बता चुके, तो आर्टिकल राइटिंग आप कर ही लोगे। फिर हमारे पास सेक्शन सी ग्रामर इसका है, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड, द फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जांपल, यानी कि हमें सुटेबल वर्ड्स के साथ उसमें लिखना है कि कैन आएगा, शुड आएगा, जो भी आएगा हेल्पिंग वर्ब का यूज उसमें करना है। You should be careful when you are driving in the hills, हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। I will be, don't worry, एक कन्वर्सेशन दी गई है, या बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगा, ध्यान मतलब चिंता ना करें। गुड, you, अब दोबारा से पूछा, you carry all the necessary tools so that you should, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? You should, और you can take care if your car is in trouble, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। कंप्लीट डायलॉग, ये डायलॉग को कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर दिया गया एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के साथ, तो प्रीपोजिशन अभी हमने पीछे बता दिए थे। द एक्सरसाइज वाज रिटन बाय मी, जो भी एक्सरसाइज किसके द्वारा लिखी गई? मेरे द्वारा।
Angus now lives in Delhi. हाँ है ना, ऑन दिल्ली तो हो नहीं सकता, एट दिल्ली हो नहीं सकता, तो क्या होगा, इन दिल्ली. द चिल्ड्रन वर वॉकिंग अबाउट इन द कंपाउंड. कहां पे टहल रहे हैं, कंपाउंड में. ठीक है. चेंज द रिपोर्टेड स्पीच. अब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है. ठीक है. किसमें, यानी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हमें करने को पूछा जाएगा. ठीक है. कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विथ कंजक्शन. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कंजक्शंस फिल करना है. ठीक है. कंजक्शन फिल करेंगे यहाँ पे, तो कंजक्शंस को फिल करने पे हमारे पास यहाँ 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें कंजक्शंस ऐड करना है. ही पुट ऑन हिज हैट एंड वेंट आउटसाइड. ठीक है. पहले में क्या आ गया बेटा, एंड. द लॉयन वाज बाउंडेड. क्या है, लॉयन जो है वो बाउंडेड है, लेकिन मरा नहीं है, नॉट किल्ड, बट. तो क्या आ जाएगा, बट. डू एज आई टेल यू, जैसा आपने बताया, और यू विल बी सॉरी. ठीक है. और यू विल बी सॉरी. सी वॉक एंड लुक अराउंड. आप मतलब सी वॉक एंड लुक अराउंड, तो यहाँ पे एंड आ जाएगा, यहाँ और आ जाएगा. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यहाँ पे करनी है पहले की तरह, कि वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, किस तरीके का टेंस है, उसके अकॉर्डिंग उसमें हमें फिल करना है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एट अ राइप ओल्ड एज ही डैड. तो क्या हो गया, डाई नहीं आएगा बेटा, डैड आएगा यहाँ पे, तो करेक्ट हो गया. द न्यूज स्पॉइल्ड बाय माय डिनर. ठीक है, मेरे डिनर को स्पॉइल्ड कर दिया. द बर्ड फ्लू. तो क्या आएगा बेटा, फ्लू ओवर द ट्री. आई हैव थॉट ऑफ अ प्लान. तो थिंक ना आके क्या आ जाएगा, थॉट. यहाँ पे सेक्शन डी फिर से लिटरेचर आ गया, जो हमें क्वेश्चन पेपर में, यानी कि जो हमने बुक्स के चैप्टर पढ़े हैं उसके क्वेश्चन पेपर हमें यहाँ से पूछे जा रहे हैं. इसमें लिख के भी दे दिया कि इन्होंने कौन सा क्वेश्चन किससे हमसे पूछा है. ठीक है ना. तो किस क्वेश्चन को हमसे किससे पूछा है वो हमें लिख के दिया गया है. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 29, द 9 एथलीट्स वर लाइन्ड अप टू रन व्हिच रेस. ठीक है. तो ये हमें क्वेश्चन किससे दिया गया बेटा, द 9 गोल्ड मेडल वाली कहानी से दिए गए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी हैज हिज and his relative steal money from the servants pocket money. तो stealing and atonement. ठीक है, ये चैप्टर था गांधी जी वाला, उसको पढ़ा होगा आपने. What did wit राजा and what did grandmother think. तो स्नैक बाइट वाला चैप्टर है ये, जो राजा बच्चा था और वो लेके गई थी, उन्होंने सोचा कि बच जाएगा तो वो लेके गई झोपड़ी में वहां पे, तो वहां पे उन्होंने देखा, तो बाद में पता चला उसको किसने काटा हुआ था. वो कहानी आपने पढ़ी होगी तो अब बता पाओगे. अब ये कोडिम्बा वाला चैप्टर है, कोडिम्बा टेक टू बैगिंग. ठीक है. कोडिम्बा वाले चैप्टर के बारे में बताना है. ब्लाइंड हैड नो अदर मीन ऑफ अर्निंग अ लिवलीहुड. इसके बाद चैप्टर लिखा हुआ है व्हाई वाज, कौन सा चैप्टर दिया, द लास्ट स्टोन मैसन. तो ये बेटा बुक्स के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और चैप्टर्स के नाम भी हमें मेंशन करके हुए दे रहे हैं, ताकि हम उसका आंसर्स इजिली याद कर पाए. तो इस तरीके का हमारा ये पेपर रहेगा. लास्ट में हमारे कुछ क्वेश्चंस 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के रहेंगे, जो बुक से रहेंगे. ज्यादातर पार्ट हमारा कौन सा है, ग्रामेटिकल पार्ट. ठीक है ना. ग्रामर में भी जितना भी लिखने वाला पार्ट, जैसे कि मैंने आपको ये लिटरेचर का पार्ट बताया था, अभी यहाँ पे देखो राइटिंग वाला सेक्शन देख लो. तो ये हमें सीखना है और समझना है, ये हमें 100% तैयार करना है. लेटर राइटिंग, नोटिस, आर्टिकल, ईमेल राइटिंग, मैसेज राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये हमें 100% समझ लेना है और इसको तैयार करके रख लेना है, ताकि हम अपने पेपर में इसको अच्छे से कर पाए. और ये पेपर बहुत इजी है, जिससे कि आप आसानी से पास हो सकते हो. अगर ये बेसिक चीजें आपने काम कर ली, कंजक्शन और प्रीपोजिशंस पढ़ लिए, ठीक है ना. बाकी और तो पेपर में कुछ था ही नहीं ज्यादा, बाकी टेक्स्ट बुक आपने पढ़ रखी होगी. ठीक है. तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना पेपर अच्छे से करोगे और अच्छे मार्क्स गेन करोगे. ठीक है. विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय भारत.